करनूल में सेकुलर आईन तहफ़्फ़ुज़ फोरम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़िला करनूल की मुख्तलिफ समाजी और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक शख्सियात ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। आवाज़ कमेटी के सेक्रेटरी गौस देसाई ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत RSS के इशारों पर काम कर रही है। सेंटर एडवोकेट जे राजू ने कहा कि बीजेपी लीडर्स जानबूझकर मुनज़्ज़म साजिश के तहत मजहबी तनाज़ा खड़ा करते हुए अमन व अमान बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वकील जय राजू की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। बीजेपी के हाथ में आने के बाद जो ताजमहल का नाम लेकर ज्ञानवापी का मस्जिद आगे लेकर रही है, उसके साथ ही साथ कुतुब मीनार का मसला आगे लेकर रही है। इससे पहले इलेक्शन के पहले जो कर्नाटक में हिजाब का मसला आगे ले गए हैं, क्योंकि आज जो भी आवाम ने महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भूख के बारे में जो भी सोच के तकलीफ उठाते हैं, उसका मद्देनजर रखते हुए आवाम को दूसरा ख्याल करने के लिए आज हिंदुस्तान में बीजेपी ने अपने ताकतों के जरिए आवाम में फूट लाने के लिए कोशिश करी है। उसके इसके खिलाफ जो भी बीजेपी की कार्रवाई के खिलाफ आने वाले दिनों में सेकुलर ताकतों ने एक मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आकर बीजेपी और उसके RSS और भजन दल के खिलाफ कार्रवाई करके आवाम में जद्दोजहद करना बोल के एक रेजोल्यूशन पास की है। इस राउंड टेबल में आज का माहौल जो हमारे भारत में जो गुजरता है, इसके बारे में डिस्कस हुआ। तो हम सब मिलके लोगों में एक जागरण लेकर आना, तो इसके ये जो जागरण लेकर आने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे बोल के ये डिसाइड हुआ। थोड़े लोग रहते जो हमारे मज़हब के चीज़ें लेके आके नई चीज़ों को उसे उठा के लोगों में तकलीफ़ लेके आ रहे हैं। तो इसको हमें यहाँ ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे करनूल से काम करना, हम सब मिल के काम करेंगे। पहले करनूल में काम करना है, बाद में से मंडल से काम करना है, बाद में स्टेट वाइड काम करना है। इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बदमानी की रोकथाम के लिए जगन हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। इस बीच वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने बदमानी की रोकथाम को लेकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकारी ओहदेदार बदनवानी में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14400 mobile app. In fact, government right from inception, we've been stressing on this word, no corruption. And thanks to this specific focus, that today 1,41,000 crores of rupees, never in the history of Andhra Pradesh, never in the history of this country in any state, this kind of money, 1,41,000 crores of rupees, without corruption, without discrimination, directly into the hands of the beneficiary, has ever been transferred. Laying further stress on corruption. Ekkadaina evaraina kuda. Let it be anybody, let it be anywhere. Let it be a collectorate's office, let it be RDO's office, let it be sub-registrar's office, let it be a mandal office, let it be a police station, let it be a volunteer, Sachivalayam, anywhere.
जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए गड़पा गड़पा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। कर्नूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने गड़पा गड़पा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाया। हफीज़ खान ने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में समाज के हर तबके की तरक्की हुई है, किसानों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा सेहत और तालीम के लिए भी इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उधर करनूल को रियासती स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस बीच आवाम को तफरी मकाम फराहम करने के मकसद से करनूल शहर में फ्लाईओवर के नीचे खाना खजाना एस्टेट का संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में रुकन पार्लियामेंट संजीव कुमार के अलावा मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान, जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव और SP श्रीधर कुमार रेड्डी व दीगर मौजूद रहे। रुकन पार्लियामेंट संजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से 1 करोड़ 83 लाख रुपयों की लागत से खाना खजाना एस्टेट तामीर किया जा रहा है ताकि शहर के अवाम को सैर व तफरीह का मकाम फराहम कर सके। करनूल की तारीखी इमारत अब्दुल वहाब खान गुंबद का रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार और रुकन असम्बली हफीज़ खान ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तारीखी इमारत का तफसीली जायज़ा लिया। रुकन पार्लियामेंट ने ये वादा किया कि वो इस इमारत की खूबसूरती में इजाफा और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तवज्जो देंगी। उन्होंने इसके ताल्लुक़ से महकमे आसार कदीमा के आला ओहदेदारों से भी बातचीत की। आज हम उस्मानिया कॉलेज एरिया में अब्दुल वहाब 400 ईयर्स ओल्ड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट साइट विजिट किया। पिछले 4 घंटे से हम पूरा स्टडी किया, इसको रिसर्च किया, इसके प्रॉब्लम्स क्या है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और कोंडारेड्डी गुर्जर जैसे नहीं तो उससे बेहतर हम इसको टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सब हमारे MLA साहब से और इधर लोगों से रिलीजियस लीडर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स से बातचीत किया और शायद इसको फॉलोअप करके 6 महीने या 1 साल में इसका चेहरा बदलने के लिए हम कोशिश करेंगे। अब्दुल वहाब खान गुंबद एरिया जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है। उसको डेवलप करने के लिए अभी तक जितने भी लोग इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आए हैं बहुत सारा नेगलेक्ट करें हैं। हम MP साहब की मदद से सेंट्रल मिनिस्टर साहब से बताकर वहाँ पर उस एरिया को डेवलपमेंट करना, ब्यूटिफिकेशन करना और यूटिलाइजेशन भी करना, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है बात हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि MP साहब की मदद से जो है उस एरिया को डेवलप करें। हल्का असम्बली आत्माकुर के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। रियासती वज़ीर मेका पार्टी गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से इस हल्के पर इंतखाबात का एलामिया जारी हुआ है। हुक्मरान जमात YCP ने इस हल्के से आनजहानी गौतम रेड्डी के फर्जन विक्रम रेड्डी को मैदान में उतारा है। विक्रम रेड्डी ने आज रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल की। वाज़ह है कि तेलुगुदेशम पार्टी ने इस हल्के से अपने उम्मीदवार को उतारने से इनकार कर दिया है। करनूल के अंबेडकर भवन में हम समाजी तंजीम के मेंबरान को तहनीत पेश की गई। हम समाजी तंजीम चैरिटी के ज़ेर एहतमाम रॉयल सीमा अज़ला में फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। करनूल DSP KV महेश ने कहा कि जो लोग माशरे में ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उनका शुमार समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने वालों में होता है। इस मौके पर DSP ने अवामी खिदमात करने वाले डॉक्टर्स, खून के अतिया देने वाले अफराद और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अफराद की हौसला अफजाई करने की अपील की। करनूल के ज़िला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह ने कहा कि समाजी खिदमात करने वालों की तहनीत पेश करने पर हम खुशी का इजहार करते हैं। Please continue this spirit. నాకు ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను, మీ టైం వేస్ట్ చేయను. ఈ స్పిరిట్ ఇట్లానే కంటిన్యూ చేయండి, మీరు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ. బ్లడ్ ఇచ్చినాక వస్తు చనిపోయాడని చెప్పారు. ఆయన గురించి ఈరోజు కార్యక్రమం పెట్టడం NGOస్కి
సన్మానం చేయడం ఒక మంచి సాంప్రదాయం. उधर नंदयाल जिले के कुन्नाला गांव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के ज़रिए एहतमाम जिले सतह का क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। नंदयाल की टीम ने पहला, कुन्नाला टीम ने दूसरा और चिन्नूर की टीम ने तीसरा मकाम हासिल किया। कामयाब टीम को एसडीपीआई पार्टी की रियासती नायब सदर यूनुस, जिला करनूल के सदर जहांगीर अहमद और दिगर ने ट्रॉफी हवाले किए। इन्होंने नौजवानों से तालीम, रोजगार के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेकर सेहतमंद समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करने की अपील की। क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया है, तो यहाँ तकरीबन 30 पर 2 टीम ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हुए हैं। पूरे नंदियाला डिस्ट्रिक्ट से, नंदियाल से और दूसरे खरियों से भी यहाँ पर 52 टीम्स आए हैं। नंदियाल की टीम यहाँ पर जीती है फाइनल। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ एसडीपीआई की तरफ से। और जो सेकंड प्राइज जो जीते हैं यहाँ के लोकल टीम कानियाला को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और थर्ड प्राइज जो जीते हैं चन्नूर उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। खबर विजयवाड़ा से है। जगन दौरे हुकूमत में रियासत में औकाफ अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर यह बात कही। इन्होंने कहा कि जगन रेड्डी अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, मगर वो हकीकत में ऐसे नहीं हैं। इस तरह का इजहार ख्याल अब वक्तन फवक्तन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिगर सीपीआई की तरफ से भी किया जाता रहा है, क्योंकि सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई पार्टी की तरफ से लगातार जगन हुकूमत को ईंधन की कीमतों, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई बार इस तरह के इजहार ख्यालात किए जाते रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी हैं। इन्होंने विजयवाड़ा का दौरा किया और उसके बाद जगन हुकूमत को कहा कि जैसा कि जगन मुसलमानों के अच्छे हमदर्द होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो वाईएसआर कांग्रेस, जो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी समस्या है वक्फ प्रॉपर्टी की, उसके लिए ट्रिब्यूनल नहीं बना, कोर्ट नहीं बना। आदमी कहाँ जाए शिकायत करने। इस आंध्र प्रदेश में आज वक्फ की जायदादों पे कब्जेदारी है। जो भू माफिया है उन्होंने उसको हड़प लिया है। उसको छुड़ाने के लिए यहाँ के लोग कहाँ जाएं। आज देखेंगे तो जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, ऊपर से हाथी के जो दांत होते अलग होते, खाने के अलग होते, उसी प्रकार से जो दिखाते हैं वो तो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आज अल्पसंख्यक परेशान है।